सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें कि हम लोग आज देखने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था और इसके थ्रू हम कैसे पैसे बना सकते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि एक अचीवर का माइंडसेट क्या होता है। हम एक अचीवर का माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम अगर कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसमें सफलता हासिल करें, राइट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और इसके थ्रू कैसे हम भी पैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग के डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कस्टमर्स के पास पहुंचाना या फिर किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑनलाइन किसी भी कस्टमर्स या उसके नीडी लोगों के पास पहुंचाना जिसको कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है, उसे हम लोग बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग उसको बोलते हैं जब कोई पर्सन किसी एक कंपनी से जुड़ के किसी एक प्लेटफॉर्म से कोलैब करके उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को किसी भी कस्टमर तक पहुंचाता है तो कंपनी उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन देती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एफिलिएट कमीशन। और इसी पूरे सिस्टम का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको चलिए एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मेरे दो दोस्त हैं, रोहित और मोहित। रोहित मेरा दोस्त आके बोलता है कि भाई मुझे एक एप्पल का फ़ोन सजेस्ट कर, तो मैं उसको सिंपली दे देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई तू जा इस शॉप से एप्पल का फ़ोन लेके आ जा, तेरे को जो भी पसंद है। अब मुझे पता है कि मेरा एप्पल से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ से मेरे को 1 रुपये भी रिसीव नहीं होंगे। वही अगर मेरा दोस्त मोहित आके मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को एक सैमसंग का फ़ोन सजेस्ट कर, और पहले से ही मैं सैमसंग कंपनी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करता हुआ आ रहा हूँ, मेरी सैमसंग कंपनी से बात हो चुकी है कि मैं अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट को सेल कराता हूं तो आप मेरे को वहां से कुछ ना कुछ कमीशन दोगे। तो मान लो कि मेरा कोई दोस्त मोहित आके 20,000 का सैमसंग का फ़ोन परचेज करता है, तो वहाँ से डायरेक्टली मेरे को 10% अगर मान लो कि मेरे को कमीशन मिलना रहेगा उस कंपनी के थ्रू, तो वहाँ से मेरे को डायरेक्टली 2,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट कमीशन, और ये पूरे सिस्टम को हम लोग फिर से नाम देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और आज के डेट में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। इसके थ्रू बहुत से लोग बहुत अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, हाउसवाइफ्स अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हैं, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ लोग अलग अलग चीज़ों में अपने आप को सपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट। चलिए एफिलिएट मार्केटिंग और अच्छा समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अर्निंग कमीशन जस्ट बाय सेलिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को अगर हम लोग सेल कर रहे हैं या फिर अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मान लो कि अपने ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे क्या करना होता है कि हमको कोई स्टॉक खरीदना होता है, उसको हम लोगों को रखे रहना पड़ता है। जब उसका प्राइस वगैरह बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उस स्टॉक को हम लोग सेल कर देते हैं एक प्रॉफिट के साथ। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमको कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद के रख लेते हैं अपने पास, तो उसको हमको स्टॉक के तरीके से नहीं सेव करके रखना पड़ता है। जैसे मान लो कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं उसको सेल करूँगा, नहीं। हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, फिर किसी कंपनी के साथ कोलैब कर लिया, तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ अनलॉक हो जाता है। अब आप उसे चाहो तो ज़िंदगी में कितनी बार भी उसको सेल करके वहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हो। मान लो कि किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, अब उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको आप हज़ारों बार सेल करके उससे कमीशन जनरेट कर सकते हो, उस कंपनी से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग करने का बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है कि एफिलिएट मार्केटिंग किया जाए। सबसे पहली बात, सोर्स ऑफ इनकम। इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका वो बहुत अच्छा होता है। आप इसमें बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है आजकल के जनरेशन के लिए। लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये जो आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है। आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका ये दूसरा बेनिफिट है।
नॉट मच टेक्निकल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग उतना भी हार्ड नहीं होता चीज़ों को समझना। आप एक बार चीज़ों को समझ जाते हो कि कैसे करना है, तो बस उसी चीज़ को डेली करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं लगता कि आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आप इस काम को कर सकते हो, नहीं। एक फ्रेशर, कोई भी पर्सन इस एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करके वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकता है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। आपका जो पैसों की कमी है या फिर आप जिस भी फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हो, वो आपका दूर कर देगा और आपको खुद के ऊपर निर्भर बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा आपको, ताकि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो कि यहाँ ये मुझे पैसा देगा तो ही मैं पैसा कमाऊंगा। नहीं, आप खुद अपने दम पे पैसे बना सकते हो, आप खुद अपने दम पे इंडिपेंडेंट हो सकते हो फाइनेंशियली। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। सो इंडस्ट्रीज स्टार्टेड दिस टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड हेल्प पीपल टू बिकम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसने कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया क्योंकि उनका जो सेल्स है वो डाउन हो गया था, ठीक है। तो हर पर्सन, हर कंपनी ये चाहेगी कि मेरा जो सेल्स है हमेशा बढ़ता रहे ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता रहे। तो उन लोगों ने एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद उन्होंने बहुत से एफिलिएट्स बनाए अपने अंडर, और वो एफिलिएट्स क्या करते हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, जहां से कि उनको बहुत अच्छे खासे लीड्स और क्लाइंट्स आते हैं। अब वो क्लाइंट्स आके उस प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो भी सर्विस परचेज करेंगे, तो उसका कमीशन उन एफिलिएट्स को दिया जाता है। तो इससे दोनों पर्सन का फायदा हो गया, एक कंपनी का भी फायदा हो गया क्योंकि उनका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ जो पर्सन एफिलिएट कर रहा है उनके साथ, यानी कि जो कंपनी के एफिलिएट्स हैं, उनका भी बहुत अच्छा खासा फायदा हो जा रहा है, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल में कुछ है LIC, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, गोइबिगो, मेक माई ट्रिप, ICICI बैंक। ये जितने भी मैंने अभी नाम यहाँ पे मेंशन किया, इन सारी कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग करती है ताकि वो अपने सेल्स और सर्विसेज को इंक्रीज कर पाए डे बाई डे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज सो पॉपुलर बिकॉज। एफिलिएट मार्केटिंग इतना पॉपुलर क्यों है आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में, आज के डेट में एफिलिएट मार्केटिंग इतना पॉपुलर क्यों है और कैसे हुआ। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग इज डन ऑनलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के डेट में डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल चीज़ों का ज़माना है। आज हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी घर बैठे, और वहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से एफिलिएट मार्केटिंग को घर पे बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है यू डोंट हैव टू गो टू डोर फॉर सेलिंग। आपको कोई भी सामान को प्रमोट करने के लिए दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की दरवाजा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप चीज़ों को सेल करके आप पैसे बना सकते हो। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी। आपको इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। कुछ भी हो सकता है, वो कैसा भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर वो एफिलिएट प्रोग्राम देता है पर्सन्स को, तो आप वहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है पूरा एफिलिएट मार्केटिंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।